गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सावर। एसिड कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। हिंदी में आप इन्हें कहते हैं अम्ल, है ना। एसिड्स क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, खट्टे टेस्ट वाली चीज़ें होती है। आप एक बार सोच के देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने टेस्ट किया और वो खट्टी निकली। लाइम, कर्ड, देखिए एग्जाम्पल लिखा है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। ये सब नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, तो इनके अंदर कोई ना कोई एसिड होता है, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। द सी वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स सावर। तो ये जो सी वर्ड है यहाँ पर एसिड के अंदर, ये इसका मतलब ही होता है खट्टा, एक लैटिन वर्ड है ये। The acids in these substances are natural acids। तो ये जो एसिड्स हैं ना, ये सब नेचुरल एसिड्स हैं, इन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, हम जानते हैं इनके बारे में, राइट। नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के सोर्स क्या क्या है, यानी एसिड हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पर गिवन है विनेगर से मिलने वाला एसिड। विनेगर यानी कि सिरका। सिरके का एसिड क्या होता है, आपको याद रखना है, एसिटिक एसिड, है ना। ये नाम है, ये पूरी लिस्ट हमें लर्न करनी है। सेकेंड आता है एंट्स स्टिंग, चींटी, है ना। चींटी के डंक में, चींटी के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? यहाँ होता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट आता है सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन्स। तो ये जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जिनके अंदर रस होता है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, तो ये जो खट्टापन इसके अंदर होता है, ये किस एसिड से आता है? ये है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है कर्ड में कौन सा एसिड होता है, यानी दही। दही के अंदर एसिड होता है आपका लैक्टिक एसिड। फिर आता है स्पिनच। स्पिनच यानी पालक। पालक में भी कोई एसिड होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। पालक के अंदर भी एक एसिड होता है जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ टमाटो है, टमाटो का भी जो एसिड होता है उसका नाम भी ऑक्जेलिक एसिड ही है। अगर यहाँ स्पिनच नहीं गिवन होता तो आप टमाटो के एसिड के नाम, जो टमाटो है उसके अंदर भी जो एसिड है वो भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट आता है आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, ऐसे सारे फ्रूट्स जिनसे आपको मिलता है विटामिन सी। ऐसे फ्रूट्स जिनको सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में हमने रखा हुआ है, इन सब के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। या आप ये भी याद कर सकते हैं कि विटामिन सी हमें किस एसिड से मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड से। यस, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इट इज़ टार्टरिक एसिड। जितनी खट्टी चीज़ें होती है, जैसे कि इमली है, ग्रेप्स हैं, अनराइप मैंगोज़ है, इनके अंदर जो एसिड होता है ये है टार्टरिक एसिड, और ये एक इम्पॉर्टेंट एसिड है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली यानी टैमरिंड। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? तो आपको याद रखना है टैमरिंड, ट से टार्टरिक एसिड। तो टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। टमाटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। ये पूरी लिस्ट आपको याद करनी है। कभी ये हो सकता है कि एसिड का नाम आ जाए और आपसे पूछा जाए ये किस सब्सटेंस में मिलता है, या ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि ये सब्सटेंस है, इसमें कौन सा एसिड मिलता है, एसिड मिलता है कि बेस मिलता है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए और इनके नाम आपको याद भी करने हैं, ठीक है। सो नंबर 2 पर आता है बेसिस। सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा विच आर बिटर इन टेस्ट। तो हमने पढ़ा एसिड के बारे में, खट्टी चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो एसिड है, उनके अंदर एसिड है, राइट। तो बेस क्या चीज़ होती है? जो कड़वे टेस्ट की चीज़ें होती है, या फिर आप कह सकते हैं जिनका जो टच होता है ना, सोपी टच होता है, उन सब के अंदर होता है बेस, ठीक है। सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा विच आर बिटर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। और अगर हम उनको टच करते हैं तो उनका फील कैसा आता है? हमें सोप जैसा फील आता है। जैसे किस चीज़ के अंदर आता है हमें ऐसा फील? ऑब्वियसली सोप के अंदर आएगा ही आएगा। तो जब आप सोप को टच करते हैं तो जो फैना फैना फील आती है ना, वो किस चीज़ की वजह से होती है? उसके अंदर जो है बेस, उसकी वजह से होता है। सेम ऐसी सारी चीज़ें जिनके अंदर सोपी टच है, चाहे वो है आपका डिटर्जेंट बार है, या फिर कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, इन सब के अंदर होता है बेस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और इन्हीं सब की वजह से हमें बेसिक कहते हैं। अब ये किन किन चीज़ों में और होता है? देखिए, सबसे तो एक यहाँ पर मेंशन है लाइम वाटर। लाइम वाटर
ये लाइम जूस नहीं है ना, ये लाइम वाटर है, चूने का पानी। चूने के पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी एक बेस है। विंडो क्लीनर होते हैं ना, जिससे ग्लास क्लीन किया जाता है, विंडो क्लीन किया जाता है, इसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की, जितने बेसिस के नाम आए थे हर किसी बेस के साथ हाइड्रोक्साइड का नाम था, है ना। तो जितने भी बेस होते हैं ना, चाहे वो लाइम वाटर के अंदर हो, विंडो क्लीनर के अंदर हो, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर हो, सबके अंदर होता है एक हाइड्रोक्साइड। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसके अंदर किसका हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे लाइम वाटर के अंदर होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और हमने इसका नाम रख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम विंडो क्लीनर के अंदर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं ना, उन सब के अंदर होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं न्यूट्रल के बारे में। ये न्यूट्रल क्या चीज़ होती है? न्यूट्रल यानी कि वो सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक है ना बेस है, वो न्यूट्रल है, तभी हमने उसको नाम दिया है न्यूट्रल। ऐसी चीज़ें कौन सी हो सकती है? वाटर हो सकता है ना। वाटर के अंदर ना तो एसिड का टेस्ट होता है, ना कोई खट्टा टेस्ट होता है, ना कोई कड़वा टेस्ट होता है, तो वाटर क्या चीज़ है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट इट इज़ सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। आप सॉल्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सॉल्ट क्या चीज़ होती है? ना तो एसिडिक है ना बेस है, तो हमने सॉल्ट को भी जिस कैटेगरी में रखा है वो है न्यूट्रल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो हमें इंडिकेशन देती है, एक ऐसी चीज़ जो हमें ये बताती है कि कौन सी चीज़ क्या है, उसी को हम कहते हैं इंडिकेटर। यहाँ भी वही बात हो रही है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये भी एक टाइप के सब्सटेंसेस हैं। कैसे सब्सटेंसेस हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। देखिए, अगर हमने एसिड के बारे में बात की थी तो हमने कहा था वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट होता है सावर। जब हमने बेस के बारे में बात की तो हमने यही कहा कि बेस होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टच कैसा होता है? सोपी टच होता है और टेस्ट होता है बिटर। लेकिन जो इंडिकेटर होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब हमें ये समझना है कि जो इंडिकेटर्स है वो बताएंगे कैसे। क्या वो बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है या बेसिक है? तो बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर हमें कैसे बताएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है? The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। इसका मतलब है अगर किसी कंटेनर के अंदर हमने एसिड रखा हुआ है या बेस रखा हुआ है, आप उसमें इंडिकेटर डालेंगे तो क्या होगा? उस एसिड का नहीं, उस सब्सटेंस का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो उसी से हमें पता चलेगा कि इस कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो चीज़ थी कंटेनर के अंदर भरा हुआ था ये क्या था? ये बेस था या एसिड था? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचर से हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, जैसे टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी से भी हमें पता चल जाता है, हल्दी किसी आप सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो भी हमें हल्दी में होने वाले चेंजेस से पता चल जाएगा कलर से, और ऐसे अगर आप बेस के सॉल्यूशन के अंदर हल्दी को डालेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं एक लिटमस के बारे में, अ नेचुरल डाई। लिटमस क्या चीज़ होती है, कहाँ से आती है, क्या है ये लिटमस? पहले हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। लिटमस का डायग्राम आप जल्दी से देखिए, ठीक है, समझ आया? तो लिटमस कुछ ऐसे पेपर की फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन के भी फॉर्म में होता है। लिटमस से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो सॉल्यूशन था जिसमें हमने लिटमस पेपर को डाला वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। लिचन्स हमने पढ़ा है ना चैप्टर 1 में। लिचन्स क्या थे, है ना? एल्गा एंड यस। तो लिचन्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लिचन्स से ही हमने लिटमस को ऑब्टेन किया है। इट हैज़ अ मोवे कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि अगर हम इसे डिस्टिल्ड वाटर में डाल दें, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब एक न्यूट्रल वाटर होता है, एक ऐसा वाटर
जिसके अंदर कुछ नहीं घुला हुआ, एकदम प्योर वाटर। ऐसे पानी में जब हम लिटमस को इंसर्ट करते हैं, लिटमस पेपर की स्ट्रिप को डालेंगे, तो ये इसका कलर जो है ना थोड़ा सा पर्पल ऐसा शेड इसका नज़र आता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। लेकिन जैसे आप इसको किसी एसिड में डालेंगे ना, ये बन जाएगा रेड कलर का। लेकिन लिटमस तो दो ही कलर के दिख रहे हैं हमें, या रेड कलर का दिख रहा है या फिर हमें दिख रहा है ब्लू कलर का। तो जो रेड कलर वाला है ना, रेड वाला अगर हम डालेंगे एसिड के अंदर तो वो रेड ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्वियसली अगर ब्लू वाला डालेंगे ना तभी उसका कलर चेंज होगा। ब्लू वाले को डालेंगे तो कलर हो जाएगा रेड। किस में हो जाएगा? अगर हम उससे एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल हमें पता है ऑलरेडी कि अगर किसी सॉल्यूशन ने लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं किया तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिड है ना ही बेस है। लेकिन अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लिटमस पेपर की स्ट्रिप इंसर्ट करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, यानी बेस कर देता है ब्लू। बेस जो है वो किसी लिटमस पेपर का कलर, अब बेस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर तो चेंज नहीं करेगा, तो किसका कलर चेंज करेगा? वो करेगा रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज, है ना। आप उसमें रेड कलर की अगर स्ट्रिप डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके हो जाएगा ब्लू। ये क्लियर है? फिर आता है चाइना रोज इंडिकेटर एंड फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर्स। ये कैसे होते हैं? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स इंडिकेटर जो है एसिड का कलर, मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर एसिड का सॉल्यूशन रखा हुआ है, उस सॉल्यूशन में आप चाइना रोज डाल देंगे। चाइना रोज कैसे डाल देंगे? क्या हम उसकी लीफ डाल देंगे? ये एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हुए हैं, राइट। मेरे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ कोचिंग में हैं उन सब ने ये एक्सपेरिमेंट्स देखे हुए हैं। हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि अगर चाइना रोज़ का हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, यानी कि उसकी पेटल्स को पहले हम पानी में बॉईल करते हैं, उस पानी को हम यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर। ध्यान आया? तो हम क्या करते हैं, जब हम उसे डालेंगे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में तो उसका कलर चेंज होके हो जाएगा पिंक कलर का, थोड़ा सा मेजेंटा कलर। लेकिन अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन मतलब सोपी सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा कड़वे टेस्ट वाला सॉल्यूशन, है ना, तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, राइट। फिर आता है फिनोल्फिथिलीन, ये भी एक इंडिकेटर होती है। ये कैसे बताएगा फिनोल्फिथिलीन की कोई चीज़ एसिड है या बेस है? तो ये क्या करता है, इसका कलर पिंक हो जाता है अगर ये बेस में है तो। और अभी हमने पढ़ा चाइना रोज का कलर तो क्या होता है, बेस के अंदर ग्रीन हो जाता है। लेकिन फिनोल्फिथिलीन का कलर अगर बेस में डालेंगे तो चेंज हो जाएगा उसका कलर और वो बन जाएगा पिंक कलर का। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। लेकिन अगर वो एसिडिक है तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, वो कलरलेस ही रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट्स में देखकर याद करनी है। इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट कम्स न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज़ होती है? देखिए, नाम से थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लग गया। न्यूट्रल का मतलब होता है जो ना इस तरफ है ना इस तरफ है, एकदम स्ट्रेट है। तो न्यूट्रल का मतलब, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब भी ऐसा ही है, कुछ ऐसा कर देना कि किसी सब्सटेंस का टेस्ट ना तो एसिड रहे ना बेस रहे, वो न्यूट्रल हो जाए। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा किया जा सकता है क्या? व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, ऐसा होता है अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे। बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों सॉल्यूशन थे ना, एक खट्टा और एक कड़वा, दोनों सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज मतलब नल कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। ना वो खट्टे का टेस्ट रहेगा ना वो कड़वे यानी सोपी टेस्ट रहेगा। फिर क्या होगा, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट। अच्छा, इनकी अमाउंट सुटेबल होनी चाहिए, है ना। ये हम धीरे धीरे जब केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उस चीज़ को और ज़्यादा गहराई में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों कहा जा रहा है। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो दोनों का जो नेचर होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ना वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा। तब वो बन जाएगा एक क्या चीज़, एक तो बनेगी, दो चीज़ें बनेगी, एक बनेगा सॉल्ट और एक बनेगा वाटर। सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा और इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन, या फिर डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन।
तो आपको बताना है व्हेन न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस आर मिक्सड टुगेदर एंड दे न्यूट्रलाइज द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का टेस्ट और टेक्सचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। अच्छा, इसमें ये भी होगा, हमेशा एनर्जी, जिसे आप हीट कह सकते हैं, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है ना, हमने अभी चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो हीट भी जो है वो प्रोड्यूस होगी, इवॉल्व होगी। दिस इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अब ये हीट कहाँ आएगी, बाहर की तरफ नज़र आएगी क्या, हमें बाहर निकलती हुई हीट नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो सॉल्यूशन है ना जिनको हमने मिक्स किया है वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देगी। यानी कि अगर हमने एसिड और बेस को मिला दिया तो जो सॉल्यूशन हमने रेडी किया वो थोड़ा सा वार्म सॉल्यूशन होगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनेगा और वो सब्सटेंस क्या है, अभी पढ़ा हमने, सॉल्ट बनेगा, है ना। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ये फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है क्योंकि ये सब हम 10th में पढ़ेंगे। तो इतना याद रखिए कि ऐसे में एक सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ एक और चीज़ बनती है जो कि है वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की दो चीज़ें कौन सी क्रिएट होती है, सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिडिक एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिखी, आप यही याद कर लीजिए, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और हमने इसमें ये भी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हुई, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, और साथ में क्या इवॉल्व हुआ, हीट भी इवोल्यूट हुई, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन्होंने एक हमें दी है स्केलेटल इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ मेंशन है वर्ड की फॉर्म में कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस हमने मिलाया और कौन सी दो चीज़ें बनी। तो देखिए, एक एसिड का नाम लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने उस लिस्ट में तो पढ़ा नहीं था, क्यों, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर जितने एसिड थे वो सारे के सारे एसिड थे नेचुरल एसिड। ये एक मिनरल एसिड है, ये हमने उस लिस्ट में नहीं पढ़ा है, ये आप कह सकते हैं कुछ केमिकल से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको याद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक और नाम याद आ रहा होगा, हमारे स्टमक के अंदर भी था, यस, हमारे स्टमक के अंदर भी ये एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमने किसके साथ प्रोसेस करवाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमने अभी ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना, यस। तो हमने एक एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और बनेगा वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है H2O, लेकिन सॉल्ट का फॉर्मूला कौन सा सॉल्ट है, ये NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये वही सॉल्ट है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोगों के घरों में जनरली फूड में जो इस्तेमाल होता है वो यही नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ये जो न्यूट्रलाइजेशन था ना, कौन सा न्यूट्रलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने नमक बनते देखा, हमने पानी बनते देखा, जिसमें हमने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया था और ये दो नए सब्सटेंसेस बने थे। इस प्रोसेस को हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन कभी काम आता है, काम आता है तो किस काम आता है, हमारी एवरीडे लाइफ में इसका कोई यूज़ है कि नहीं है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, याद आया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ था, हमारे स्टमक में था। अब ये एसिड है ना, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। लेकिन ये करता क्या है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन एक और भी चीज़ करता था, आपको याद होगा, ये फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है, राइट। तो अब जब ये एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमारे स्टमक के अंदर ना इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब एक लिमिट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा स्टमक के अंदर तो भी इनडाइजेशन हो जाएगा। अब जब इनडाइजेशन हो जाता है यानी कि हमें स्टमक एक होने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगी। सुना है ना, एसिडिटी होती है किसी किसी को, नाम सुना है कभी, बच्चों को नहीं होती है जनरली लेकिन हाँ आपने सुना होगा कि एसिडिटी हो रही है या ऐसा कुछ डिजीज़ सुना होगा। तो जब ये एसिडिटी हो जाती है ना, ये बहुत ही पेनफुल होती है। अब इस एसिड को कम करना है क्योंकि एसिड ज़्यादा हो गया है। एसिड को कम करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी, कोई ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी
जो इसको न्यूट्रल कर दे। न्यूट्रल मतलब इसका टेस्ट या आप कह सकते हैं इसका जो इफ़ेक्ट है ना उसको कर दे न्यूट्रलाइज, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं ऐसे में, हमें पता है एसिड ज़्यादा हो गया तो हम बेस इस्तेमाल कर लेंगे। कौन सा बेस यूज़ करेंगे, तो देखिए टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। हम यहाँ पर एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड मतलब एसिड का ऑपोजिट। कौन सा यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमने पढ़ा था ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि ये भी एक तरह का क्या होता है, बेस होता है। ये बेस जब लिया जाता है इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो क्या होगा, एसिड का जो इफेक्ट था ना वो बेस के मिल जाने की वजह से काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा रिएक्शन करवाया हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। ऐसे ही होता है स्टिंग ऑफ एन आर्ट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, यानी कि जो चींटी होती है ना जब वो काट लेती है तो उसके अंदर भी ना एक एसिड होता है। हमने नाम पढ़ा था ना उस एसिड का, जल्दी बताइए उस एसिड का नाम क्या था, नहीं ध्यान आ रहा है, सोचिए सोचिए। एंटासिड का नाम यस फॉर्मिक एसिड था ना, ठीक है। तो जब ये चींटी काट लेती है ना तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के उस पार्ट के अंदर ना स्वेलिंग कॉज करता है, पेन भी होता है, इचिंग होती है, परेशानी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर से क्या चीज़ आ गई है, एसिड आ गई है बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में। अब जब वहाँ पर एसिड आ गया है तो हम कैसे उसका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ बेस। तो कौन सा बेस यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, देखिए इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो स्किन के अंदर जो चींटी जब डंक मारती है ना तो क्या चीज़ इंजेक्ट कर देती है, यानी क्या चीज़ हमारी स्किन के अंदर डाल देती है, वो चीज़ होती है एक एसिड। और कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज। अब हमें भी ये न्यूट्रलाइज करना है, हम चाहते हैं उसका जो पेन है उससे रिलीफ मिले, इचिंग कम हो जाए। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसे एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर होता है हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये भी एक टाइप का बेस होता है। तो जब ये स्किन के ऊपर रब कर दिया जाएगा वहाँ पर जो एसिड का इफ़ेक्ट था ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, तो पेन में रिलीफ मिलेगा, जो इची इफ़ेक्ट होता है उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। हाँ, तो ये था आपका एंटासिड वाला एग्जाम्पल। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो कि है सॉइल के अंदर एसिड का इकट्ठा हो जाना। तो नेक्स्ट आता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। अब ये क्या चीज़ है केमिकल फर्टिलाइजर्स, देखिए जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किए जाते हैं यानी जो भी खेती की जाती है उन फील्ड्स के अंदर है ना बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। वो डाले तो इसलिए जाते हैं ताकि मिट्टी के अंदर किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स कम ना हो जाए, मिनरल्स कम ना हो जाए। लेकिन अगर उनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाएगा, ये फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ होंगे तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो नेचुरल चीज़ें थी ना वो कम हो जाएगी और उसके अंदर या तो कभी कभी एसिड ज़्यादा हो जाएगा या बेस ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या किया जाएगा, व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, यानी कि अगर मिट्टी के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा बेस ऐड कर देंगे, न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। एसिड बढ़ गया तो बेस डाल दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कौन सा बेस डाला जाता है, लाइक क्विक लाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, क्विक लाइम डाला जाएगा। स्लेक लाइम जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। स्लेक लाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब आप याद कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें डाली जा सकती है जिससे कि उसके अंदर जो आप कह सकते हैं एसिड था उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। और ये होता क्या है, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम ये चूने का ही एक कोई ना कोई फॉर्म होती है और इनके अंदर होता है बहुत सारा बेस। हमने पढ़ा था ना इससे पहले लाइम वाटर, जो मैंने कहा था चूने का पानी है ये, लाइम जूस नहीं है, ठीक है। तो वो जो लाइम वाटर था उस लाइम वाटर के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, यानी कि उसके अंदर होता है बेस। तो जब ये हम डालेंगे मिट्टी के अंदर तो बेस क्या करेगा, उसके अंदर की एसिड्स के जो इफेक्ट थे उनको कम कर देगा। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट,
लेकिन अगर मिट्टी के अंदर बेस ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, बेस ज़्यादा हो जाएगा यानी कि उसके अंदर सोपी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर एसिड ऐड करेंगे। एसिड्स तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स में हो सकता है, तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड किए जा सकते हैं जिससे कि उसके अंदर एसिड रिलीज़ होगा और मिट्टी वापस जो है फर्टाइल हो जाएगी और उसके अंदर फिर से खेती करना आसान हो जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट।